स्वागत है। आज हमें पीलीभीत जिले में पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा में यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं अनीस अहमद का फूल बाबू जी, जो बसपा के कैंडिडेट हैं। 130 विधानसभा से यहाँ लड़ रहे हैं और हम यहाँ से चुनावी यात्रा में निकल रहे थे। यहाँ पे इनका कोई रेल आता है, इनसे बात करते हैं जी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। यहाँ इनका प्रचार कर रहे हैं, कैसा रुख है चुनाव का? बहुत बेहतरीन, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन, नंबर 1 पे जाएंगे जीत के। कितनी वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 1.5 लाख वोटों से हम जीतेंगे। 1,50,000 वोट हमारा निकल रहा है। कोई नहीं है वोट मांग रहे हैं। किन किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? हम विकास के नाम पे मांग रहे हैं, विकास के मुद्दे हमारे। जैसे बहुत से सड़कें नहीं बनी है, लोग गरीबों को राशन नहीं मिलता है, इस तरह के हमारे विकास है, बहुत सारे काम है। उन मुद्दों पे हम चल रहे हैं इस समय। विरोध कितना मिल रहा है आपको? बसपा का विरोध कितना मिल रहा है? बसपा का बिल्कुल विरोध नहीं, बसपा ही बसपा है। बसपा ही बसपा। फूल फुस बसपा ही बसपा, बसपा ही बसपा। फूल बाबू। अरे भैया तुम नहीं देख रहे हो कहाँ? राम शरण वर्मा। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। अच्छा, परिवर्तन क्यों हो रहा है ऐसा? क्या देख रहे हैं असल में उनका जो कार्यकाल था उसमें कोई भी ज़्यादा अच्छा कोई कार्य नहीं हुआ है। और जबकि हमारे जो कैंडिडेट हैं फूल बाबू, अनीस अहमद फूल बाबू, उनके कार्यकाल में सब लोग खुशहाल भी थे और जो धांधलेबाजी चल रही थी वो भी नहीं चल रही थी। लोग सब खुश थे और कोई भी केस नहीं हो रहे थे किसी के ऊपर और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। वो मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या कार्य कराए? उन्हें बहुत सारे कार्य कराए, पुल बनवाए हैं, रोड बनवाए, जो रोड बना है ये भी उसी समय बना है। और बिसंडा रोड भी बना उसी समय, और उस समय और बरेली रोड भी मिला। हाईवे को जो मिलाते हैं जो माननीय मंत्री जी ने ही बनवाए हैं। और जो यहाँ का सबसे मेन मुद्दा जो है, जो हम फसल करते हैं वो सारे के सारे गाय और जितने भी जानवर वो खा रहे हैं और प्लस बीजेपी के भी लोग उसमें मिलके खा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ शिक्षा अधूरी है। नंबर 3 हमारे यहाँ गन्ने का पेमेंट जो मेन मुद्दा है वो उस पर कोई भी अभी तक कोई भी 14 दिन का ये केवल भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। हालांकि हमारे बीसलपुर की जनता केवल फूल बाबू को ही नाम ले रही है, इसीलिए हमें बदलाव चाहिए। पूरी यूपी में बदलाव चाहिए, बीसलपुर में नहीं चाहिए, ना पीलीभीत में चाहिए, पूरी यूपी में बदलाव चाहिए। हमें टाइम से 14 दिन का जो इन्होंने दिया है टाइम, हम किसान हैं, हमें पहली बात तो 14 दिन में दें पेमेंट। फिर जो हमारा गल्ला 1975 रुपये का गवर्नमेंट तय करती है, वो हमारा गल्ला बिक रहा है जाके 1,800 में। उसके बाद जो हम गल्ला 5 किलो इनका क्या भीख लेंगे, इनका गल्ला क्या भीख लेंगे? 5 किलो गल्ला हम लेके और 5 बीघे की खेती अपनी बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे गाय खा रहे हैं, सांड खा रहे हैं, प्लस योगी और मोदी खा रहे हैं। यहाँ का जो बीजेपी का रुझान है वो बिल्कुल नेस्त नाबूद करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे और फूल बाबू को एक बार फिर से यहाँ का एमएलए भी बनाएंगे और आने वाले समय में मंत्री भी बनाएंगे। और मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हम अपनी बहन मायावती को देखना चाहते हैं। 14 दिन का पेमेंट केवल मायावती गवर्नमेंट में दे पाए और प्लस जितनी भी अभी तक देख लें, किसी गवर्नमेंट ने इतना पेमेंट नहीं बढ़ाया जो गवर्नमेंट बीएसपी ने बढ़ाया था। 50 रुपये कुंटल का 2005 में बढ़ाया था, जब से अभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। हमें केवल इन्होंने थाली थमा दी हाथ में और कटोरा, इसके अलावा कोई बीजेपी का कोई भी वो नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं आपस में, केवल इनका मुद्दा एक ही है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। इसके अलावा अगर इन्हें इससे छोड़ के हटाया जाए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मिलते हैं जी, असल में इनका जो बीजेपी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा इन्हें गाय पे वोट मांगा था। गौशाला में इतना घोटाला किया गया है, इसमें ना ही कोई गौशाला बनाई गई है और उसी पे मुद्दे पे ये लोग वोट मांगते हैं और वो चीज़ें हुई नहीं है। गाय इधर उधर घूम रही हैं और लोगों के फसलें बर्बाद कर रही हैं। तो ये सरकार को इस सरकार को बदलाव चाहते हैं और इसमें बहन कुमारी मायावती को और फूल बाबू को यहाँ से जिताना चाहते हैं।